गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 4 पर चल रहा है। भगवान कहते हैं जो सांख्य योग और कर्म योग दोनों को पृथक पृथक समझता है वो बालक है। सांख्य योगो बाला पृथक प्रवदन्ति न पंडिता। लेकिन जो पंडित है वो दोनों को एक ही समझता है। बालक यानी उम्र में बालक नहीं, बुद्धि में बालक है। वो सांख्य योग को अलग अलग समझता है। पंडित है, ज्ञानी है, वो उन्हें अलग नहीं समझता है। यहां बालक का अर्थ है अज्ञानी। बालक का अर्थ है इनमेच्योर। वस्तुतः ये सांख्य और योग की कंपैरिजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुलना करे क्यों? दोनों का लक्ष्य ही एक है। दोनों में से किसी भी एक मार्ग पर चलो तो लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। फिर इनकी तुलना क्यों? इस चतुर्थ श्लोक में भगवान ने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की एकता का प्रदर्शन कराया है, एकता का दर्शन कराया है। और इन मार्ग में जो अंतर देखता है, इन मार्ग में जो भेद करता है, भगवान ने बहुत ही सॉफ्टली इसको बाला शब्द प्रयोग करके कहा है कि वो मूर्ख है, नासमझ है, वो अज्ञानी है, वो मंद बुद्धि है। अभी तक उसको बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है। इसलिए याद रखना है कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष करके ये 3 मार्ग हो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, उनमें कोई व्यक्ति भेद निर्माण करे कि ज्ञान मार्ग ही अच्छा है, भक्ति मार्ग सही नहीं है, कर्म क्यों करते हो, अरे कर्म से तो बंधन निर्माण होंगे, फंस जाओगे, वो कर्म के बंधन निर्माण होंगे, वो फल आएंगे, उनको भुगतने के लिए तुम्हें जन्म जन्मांतर तक आना पड़ेगा, ये संसार की माया में फंसना पड़ेगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। वो ज्ञान की महत्ता करना चाहता है लेकिन कर्म की निंदा कर रहा है। और कुछ लोग दूसरे होते हैं, वो कहते क्यों ग्रंथों का अध्ययन करते हो, क्यों इतनी बुद्धि चलाते हो, अरे जाकर कर्म करो। इस संसार में जाकर देखो बेचारे कितने लोग गरीब हैं, दुखी हैं, उनको आपकी जरूरत है। अस्पताल में जाकर के गरीबों को दवाई बांटो। सर्दियों में जो सड़कों पर ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें कंबल उड़ाओ। ये सारी प्रवृत्तियां करने जैसी है, सब अच्छी प्रवृत्तियां हैं। लेकिन यहाँ गीता के 5वें
अध्याय का 4था श्लोक पर बात हो रही है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उस कर्म की महत्ता बढ़ाते हुए ज्ञान की महत्ता को कम करना, ज्ञान की निंदा करना, भक्ति की निंदा करना, ये पागलपन है, ये बालिशता है। तो ज्ञान के कर्म भक्ति को नीचा दिखाना, कर्म के लिए ज्ञान और भक्ति को नीचा दिखाना। और कुछ लोग कहते हैं अरे भक्ति करो, कर्म कौन करे, ज्ञान समझ में ही नहीं आता है। ये सोच भी गलत है। तीनों मार्ग समान है। क्यों? क्योंकि परिणाम एक ही है। जहां पर किसी एक को पकड़ा, दूसरे को छोड़ दिया, वहां पर संकीर्णता आ जाएगी, सांप्रदायिकता आ ही जाएगी, पक्षपात आ जाएगा। हम जो कर रहे हैं वो ही ठीक है, बाकी गलत है। ये संकीर्णता, सांप्रदायिकता धर्म की विशालता को बहुत हानि पहुंचाती है। धर्म के नाम पर धर्म को नुकसान हो रहा है, उससे बड़ा क्या हो सकता है? ये बड़ी चिंता का विषय है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को आधार लेकर यदि कहना हो तो ये अंध सांप्रदायिकता ही मूर्खता है, बाला है प्रवदंती न पंडिता। विशालता को छोड़ करके संकीर्णता में सीमित होना, यही बालिशता है। ये तो ऐसी बात है जैसे भगवान की कृपा से 5 बेडरूम का भव्य बंगला हो, कोठी हो बड़ी, और उसमें 4 भाई, उनकी पत्नियां, माता पिता सब अच्छी तरह से रहते हो। लेकिन धीरे धीरे जब संकीर्णता आने लगेगी कि बड़ा भाई ऐसा सोचे कि मैं अपना कमरा ही सुंदर बनाऊं, अपने कमरे में ही नया पेंट करवाऊं, सुंदर फर्नीचर लगाऊं, जो कुछ हो वे मेरे कमरे में ही हो, और दूसरा सोचे मैं मेरे कमरे में ही करता रहूं, तीसरा भी यही सोचे। यानी सब लोग अपने अपने कमरे संवारते रहे और पूरे घर के बारे में चिंता ही न करे। घर पुराना पड़ जाए, अब घर यदि गिर गया तो कमरे बचेंगे? संपूर्ण घर ये सनातन वैदिक धर्म है, कमरे ये संप्रदाय है। चाहिए, संप्रदाय भी चाहिए, संप्रदाय का विरोध नहीं करते हैं, सुविधा के लिए ठीक है, इनिशिएशन के लिए ठीक हो सकता है। व्यक्ति सीधा सनातन धर्म के हाईवे पर न आ पाए, इसके लिए ठीक है। तो छोटे छोटे संप्रदाय अपने अपने रास्तों से लोगों को धर्म के पथ पर ले आए। लेकिन एक बार इनिशिएशन को हो गया, फिर तो उसे सनातन वैदिक संस्कृति के पथ पर चलाओ। केवल अपने अपने कमरे में ही संवार रहे हो, ये धर्म का नुकसान है। आगे चलकर परिवार के सदस्यों के बीच में दीवारें खड़ी होगी, संकीर्णता बहुत नुकसान करती है, ये बालिशता है। साधन भेद करने वाले, साधन भेद का अर्थ जो पूजा की पद्धति है, उपासना की पद्धति है, उसमें जो भेद बताए, मैं पूजा करता हूँ वही सही है, दूसरा कहेगा कि नहीं मैं जो पूजा करता हूँ वही श्रेष्ठ है। अरे भगवान की पूजा तो मैं कर रहा हूँ, बाकी के लोग तो
खिलौने से खेल रहे हैं। साधन भेद है ये। हमने हमारे भगवान के सामने 56 भोग रखे, दूसरा कहेगा मेरा उससे डबल, और तीसरा कहेगा मैं उससे भी डबल। 56 भोग के पीछे एक लॉजिक था, वो बात है शास्त्रों में। श्रीमद् भागवत में गोवर्धन लीला है, अष्टम प्रभु के दर्शन है, अष्टम याम के, विशेष करके पुष्टि संप्रदाय में है ये। और सभी अष्टम दर्शन में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अष्टम दर्शन में ठाकुर जी का 8 बार आरती होती है, तो हर बार जब दर्शन करते हो तो भोग लगाते हैं प्रभु के। बालक है कृष्ण भगवान, तो उनको बार बार चाहिए, बालक को तो बार बार चाहिए, इसलिए 8 बार प्रभु के सामने भोग लगाते हैं। और गोवर्धन लीला 7 दिन चली। 7वें दिन इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ, और वे प्रभु तो एक हाथ पर गिरिराज धारण करके प्रभु खड़े थे, और सब ब्रजवासी अपनी अपनी रक्षा में मग्न थे। किसी को याद भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। 7 दिन तक गिरिराज को धारण किए हुए प्रभु खड़े रहे, और अष्टयाम मतलब 8 बार भोग लगता था एक दिन में, 7 दिन तक खड़े रहे, तो 8 7 56, तो 56 दिन की लांगा हुई, 56 भोग की लांगा हो गई उनके सामने। इसलिए 56 भोग उनके सामने रखा गया कि कान्हा तूने तो हमारी रक्षा की, लेकिन हम तेरे प्रति ध्यान देना चूक गए। बड़ी श्रद्धा से, पछतावे के भाव के साथ, और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ 56 भोग लगाया। तो इसका कुछ अर्थ है शास्त्रों में। अब फिर उस भोग में पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक भी आने लगा, बिस्किट के पैकेट, वेपर्स के पैकेट सब आने लगे। इनको 56 भोग से क्या लेना देना, ये तो प्रदर्शन हुआ। वो यदि समझते हैं कि उनकी भक्ति बहुत बड़ी है, नहीं, इसमें तुम्हारी बुद्धिहीनता का दर्शन हो रहा है। ठाकुर के दर्शन तो बाद में होंगे, पहले तुम्हारी बुद्धिहीनता दिखाई पड़ती है, तुम्हारी मूर्खता दिखाई पड़ती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बालिश है ऐसे लोग। फिर साधन भेद करते हैं। वो जो अंधे भक्त होते हैं, वो तो यही कहते हैं कि हमारे मंदिर में आओ, वहाँ तो 5000 आइटम है, 5000 आइटम का प्रभु के यहाँ भोग लगा है, लिम्का बुक के रिकॉर्ड में हमने नाम लिखवाया है अपना। अरे लिम्का बुक में नाम लिखाने के लिए तेरी भक्ति हो रही है क्या? या फिर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तेरी भक्ति हो रही है? नहीं, ये साधन भेद है। क्या होता है, फिर ये लोग केवल अपना संप्रदाय या फिर अपना ही मार्ग श्रेष्ठ है उसकी जिद करते हैं। शास्त्रीय परिभाषा में इसे मार्ग राग कहते हैं। जहां मार्ग राग होगा वहां मार्ग द्वेष भी होगा। अपने मार्ग के लिए राग है तो दूसरों के मार्ग के लिए द्वेष आएगा ही। ये तो एक सिक्के के 2 पहलू है। और भगवान ने इस अध्याय के 3रे श्लोक में भी कह दिया, ये सन्यासी हो ही नहीं सकता है, उसमें द्वेष हो, यो न द्वेष्टि। इस पर चिंतन भी किया हमने। ये बालिशता है, बालकपना है। वो अपने आप स्वाभाविक है कि नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसका आएगा ही कि वो लोग दूसरों को द्वेष करने लगेंगे। उनकी निर्द्वंदता टिकती नहीं है। बाकी जो नित्य सन्यासी है, ज्ञानी सन्यासी है, वह सभी मार्गों में एकता का दर्शन करता है। इसलिए न तो वो मार्ग रागी होता है, न मार्ग द्वेषी होता है।
वह पंडित है, ज्ञानी है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम व्यापिस्तः सम्यक उपयोः विन्दते फलम। एक में भी स्थिर हो जाओ तो फल वही मिलता है, वही पूछते हैं। दोनों में से किसी एक में भी स्थिर हो जाओ तो वही पूछोगे। जैसे मुंबई से दिल्ली आना है, मान लो मैं इंजन से 5वें डिब्बे में बैठा हूं और कोई दूसरा 6ठे डिब्बे में बैठा है। संसारी की दृष्टि से लोग कहेंगे अलग अलग डिब्बे में है, एक 5वें में है, एक 6ठे डिब्बे में है। संभव है सुविधा में कुछ फर्क हो, जैसे मेरे डिब्बे का एसी थोड़ा कम चल रहा हो और उसका एसी जरा जोर से चल रहा हो। संभव है, ये कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन वो जो 16-17 घंटे की यात्रा हुई, अल्टीमेटली हम पहुंचे तो वहीं दिल्ली। अब यदि कोई आकर मुझे उकसाने की कोशिश करे या उस 6ठे डिब्बे में जो व्यक्ति बैठा है उससे जाकर कुछ बात करे, उकसाने की कोशिश करे, तो उस पूरी बात में क्या दम है? पहुंच गए दिल्ली हम। तो ये मूर्खता है, कुछ कहना बालिशता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकम व्यापी स्थितः मैं 5वें डिब्बे में स्थिर रहा और वो व्यक्ति 6ठे डिब्बे में स्थिर रहे, तब पहुंचे तो एक ही स्थान पर। उपयोग विन्दते फलम, फल तो वही मिला, दिल्ली पहुंच गए। अब थोड़ा तात्विक चिंतन करें। भगवत गीता समन्वयवादी है। आज विश्व भर के बुद्धिमान लोग भगवत गीता को स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि भगवत गीता ने सभी मार्गों को स्वीकार किया है। भगवत गीता कहती है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, समन्वयवादी है भगवत गीता। सांख्य योग और कर्म योग दोनों को प्रभु ने स्वतंत्र साधन के रूप में भी स्वीकार किया है। दूसरे की महत्ता कम न करते हुए, अभी तो कर्म योग का प्रकरण चल रहा है। 1 से 6 अध्याय तक भगवत गीता में कर्म योग की महत्ता बताते हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग की महत्ता बताते हैं और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय, अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग की महत्ता बताते हैं प्रभु। तो कर्मयोग में तो कर्मयोग की विशेषता आएगी ही, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जब 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में जब भगवान ज्ञान योग की महिमा करेंगे, उसमें भी कर्मयोग की महत्ता को स्वीकार करेंगे प्रभु। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग और उसके 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो इनमें भेद बुद्धि नहीं रखता है वो भव बंधन से पार हो जाता है। संन्यास योग और कर्म योग में भेद बुद्धि नहीं रखता है, वो पार हो जाता है। और यहाँ पर कर्म और संन्यास शब्द जो अर्जुन प्रयोग कर रहा है और भगवान भी कह रहे हैं, देखिए इस अध्याय के यानी 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, क्या पूछा था वो? संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससी। हे कृष्ण, आप कर्म के संन्यास को और योग को, अर्जुन ने शब्द प्रयोग किया संन्यास। दूसरे श्लोक में जब भगवान ने उत्तर दिया
तो भी भगवान ने शुरुआत इस संन्यास शब्द से की। संन्यास है कर्म योगस्य निश्चयेस्य करावुओ। अर्जुन, संन्यास और कर्म योग ये दोनों समान है। अब इसी संन्यास को भगवान यहाँ इस चौथे श्लोक में, योग शब्द तो योग ही रहा है। देखो, अर्जुन ने योग शब्द कहा था, लेकिन वो संन्यास शब्द जो अर्जुन ने प्रयोग किया और फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने वो संन्यास शब्द का प्रयोग किया, उसको यहाँ चौथे श्लोक में भगवान ने क्या कहा? सांख्य योगो पृथक बाला। तो उस संन्यास शब्द के बदले भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य शब्द का प्रयोग किया। ये हमारा क्लासरूम है, इसलिए विशेष चिंतन करना जरूरी है। एक एक शब्द पर चिंतन करेंगे। पहले और दूसरे श्लोक तक तो बात ठीक थी। अर्जुन ने पूछा संन्यास, तो भगवान ने भी कहा हाँ संन्यास। लेकिन यहाँ चौथे श्लोक में भगवान ने वो संन्यास शब्द को हटाकर सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि सांख्य और संन्यास ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिमस वर्ड्स है। ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो समान है। इनमें कर्म का त्याग नहीं करना है। आगे इस कॉन्सेप्ट को भगवान और क्लियर करेंगे आगे के श्लोकों में। हम संन्यास शब्द से यही समझते हैं कि सब कुछ छोड़कर भाग जाना, त्याग करना। कर्म संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ देना। कर्म छोड़ देना नहीं है, कर्म तो करने हैं, लेकिन कर्ता भाव छोड़ देना है। आगे जाकर ये क्लियरिटी आएगी और वही सांख्य है। दूसरे अध्याय में हमने देखा था सांख्य क्या है, और सांख्य पर दूसरे अध्याय में हमने बहुत गहन चिंतन किया था, एक एक शब्द पर चिंतन किया था। तो सांख्य क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कर्म शरीर से होते हैं, तो शरीर के द्वारा कर्म हुए। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भिन्न हूँ। और यह हमें पता चला कि मैं भिन्न हूँ, तो कर्म का त्याग प्रयत्न पूर्वक करना पड़े, वो स्थिति आएगी ही नहीं। क्योंकि आपको पता है आप तो शरीर से भिन्न हो और कर्म शरीर से हुआ है। जैसे शर्ट है, और हमें भली बात ही पता है कि शर्ट में नहीं हूँ, पहन रखी है, लेकिन मैं शर्ट नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही घर पहुँचे, पहला काम किया, निकाला उसको बाहर। गर्मी लग रही थी, छोड़ दिया इसको, और छोड़ने में कोई दुख भी नहीं होता है। निकाला, अच्छा लगा, अब मैं आराम से हूँ, क्योंकि वो शर्ट में नहीं हूँ। जिस दिन हमें ये ज्ञान हो गया कि कर्म शरीर के द्वारा होते हैं, मैं ना शरीर हूँ, न उसके द्वारा किया गया कर्म हूँ, तो ये सांख्य अपने आप फलित हो गया। इसलिए भगवान संन्यास और सांख्य समानार्थी शब्द के रूप में लिया है। भगवत गीता में अनेक स्थान पर यह सांख्य और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति ऐसा बताया है। और अब जो अंतिम शब्द इस श्लोक का लेवें, तो देखिए, उभयो विंदते फलम। तो यहाँ प्रभु ने फल क्यों कहा? भगवत गीता में एक यह श्लोक ऐसा है, इस 5वें अध्याय का 4था श्लोक में, परम तत्व की प्राप्ति, अविनाशी तत्व का अनुभव, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया प्रभु ने, फल। ये एकमात्र स्थान है ऐसा है।
कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का जो अपना पुरुषार्थ है वो मुख्य है। इसलिए फल परमात्मा को बताया है। ज्ञान योग में मनुष्य का विवेक और कर्म योग में परमार्थ की भावना, परहित की भावना, ये उद्योग है। ये ज्ञान योग और ये कर्म योग दोनों का फल है आत्मज्ञान। एक ही फल है दोनों का, या ब्रह्म ज्ञान। सरल शब्दों में कहें तो कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करना, ये कर्म योग है। और जो हो रहा है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, ये अनुभूति, ये ज्ञान योग है। कर्म योग में आपको पता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन उस मैं को डाइल्यूट करने के लिए, उस मैं के अहंकार को सद्व्यू करने के लिए मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। और प्रामाणिकता से ये होता है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं। इसलिए ज्ञान हो या कर्म हो, ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, दोनों पवित्र है, क्योंकि उसमें बुरा हो ही नहीं सकता है। स्वयं का कुछ फायदा मिलने वाला हो तो व्यक्ति गलत काम करे, लेकिन दूसरों के लिए यदि कर रहा है तो वो गलत काम नहीं करेगा। निजी कुछ लाभ होने वाला हो तो व्यक्ति सोचे भी कि कुछ गलत करूं, लेकिन मुझे कोई लाभ ही नहीं हो रहा है इससे, तो तुरंत व्यक्ति कहेगा कि दूसरे के लिए गलत काम मैं क्यों करूं। जब परहित की बात आती है तो कर्म में दोष होगा ही नहीं, या फिर मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये तो सब हो रहा है, तो फिर बुरा काम होगा कैसे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही नाव चल रही है। फिर कर्म में गलत हो ही नहीं सकता है। एक और बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट भगवान 5वें श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। छोटी सी बात बस कहे यहाँ पर, उसके बाद में अगले श्लोक पर चले, 5वें श्लोक पर, कि ये कर्म योग और ज्ञान योग का अंतर जरा समझ लेना, तब 5वें श्लोक में और आनंद आएगा हमको। आत्म साक्षात्कार के दोनों स्वतंत्र साधन है, कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म से मुक्ति चाहिए, ये बात सही है, लेकिन कर्म से मुक्ति का अर्थ कर्म छोड़ देना वो नहीं है। इतनी स्पष्टता आवश्यक है यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए क्या है, कर्म से मुक्ति नहीं है, फिर क्या है, कर्तापन से मुक्ति है। और वो कैसे होगी, या तो ज्ञान से होगी या फिर फलाकांक्षा रहितता से होगी। दृष्टांत यह है कि आप दर्पण के सामने खड़े हैं। यदि आप दर्पण के सामने खड़े हो तो स्वाभाविक है कि आपकी प्रतिकृति दर्पण में बन रही है, प्रतिबिंब आपका बन रहा है दर्पण में। अब ये प्रतिबिंब हटाने के लिए दो मार्ग है, या तो आप स्वयं दर्पण के सामने से हट जाओ तो प्रतिबिंब भी चला जाएगा, या फिर दूसरा एक हथौड़ा लेकर दर्पण को ही फोड़ दो तो प्रतिबिंब चला जाएगा, यानी दर्पण ही हटा दिया। बस दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है प्रतिबिंब को दूर करने का। ठीक इसी तरह से आप जो खड़े हैं वो कर्म है, और जो प्रतिबिंब जो है आ रहा है वो फल है। भगवत गीता ने स्पष्ट कह दिया कि सिद्धांत है सृष्टि का कि
कर्म करोगे तो फल आएगा ही। कोई भी कर्म बिना फल के हो ही नहीं सकता है। व्यवहार में हम कहते हैं कि कर्म निष्फल हो गया, निष्फल हो ही नहीं सकता है। हम जो निष्फल कहते हैं उसका अर्थ है कि फल हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया, इसको हम निष्फल कहते हैं। फल तो आया लेकिन हमने जो सोचा था, हमने जो चाहा था वो नहीं आया। वस्तुतः कर्म निष्फल होता ही नहीं है। कर्म होगा, परिणाम आएगा, फल आएगा। इस फल को हटाना है। कर्म तो करना है लेकिन फल का बंधन नहीं चाहिए। ये कैसे होगा? या तो आप हट जाओ। वो कैसे? ये कर्म योग है। आसक्ति को छोड़ दो, अटैचमेंट छोड़ दिया, आप हट गए। कर्म हुआ, आप हट गए, फल नहीं हुआ। और आईना ही तोड़ डाला, वो ज्ञान मार्ग है। मैं ही नहीं हूं तो फिर परिणाम आएगा कैसे? तो जब तक इस सांख्य और योग में अंतर दिखता है तब तक वो तत्व ज्ञान की दृष्टि से बालक है। इसको कल और थोड़ा सा समझ के फिर अगला श्लोक लेंगे, 5वां श्लोक। 5वां श्लोक बहुत मुख्य श्लोक है, इस पर हम बहुत गहन चिंतन करेंगे।